दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि एक ऐसी योजना है जो पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है ये लागू की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, ताकि जो है लोग अपनी बेटियों के लिए कुछ डिपॉजिट्स पहले से ही उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए आसानी तरीके से जमा कर सके और उसका रिटर्न उनको अच्छे तरीके से मिल सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम बिल्कुल आसान सी भाषा में, बिल्कुल सिंपल से वे में आपको जो है समृद्धि योजना के सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें एंड अच्छी तरीके से आप जो है आज की इस वीडियो के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जो पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य से है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको एक अकाउंट की तरह खुलवाना पड़ता है। और आप सोचेंगे किस बैंक में अकाउंट खुलवाए, सबसे बेस्ट जगह है सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए है पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस के अंदर, आपके घर के नियर बाय पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए एक एक स्टेप में अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें कैसे क्या तरीका होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने का। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है। तो 1/1/2020 से जो है इसका इंटरेस्ट रेट हो गया 7.6%। इससे पहले था 8.6%। तो अब जो है साल पे जितना भी आप पैसा जमा करते हैं उस पे जो है आपको 7.6% मिलेगा और ये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जो कि आप जितना पैसा जमा करेंगे उस पे प्लस जो ब्याज हो जाएगा वो टोटल अगले साल में जो है आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। जैसे कि आपने 10,000 जमा करे और 7.5% वो ऐड हो जाएगा। 10,000 पे 7.6% जो है ऐड हो गया, यानी कि 10,000 और 760 रुपये। तो अगले साल जो है आप 10,000 और जमा करोगे तो 10,760 रुपये तो आपका एक साल का इंटरेस्ट के साथ हो गया। और अगले साल जो आपने 10,000 और जमा करे तो 20,760 रुपये हो गया, यानी कि अब 20,000 पे इंटरेस्ट ना मिल के आपको 20,760 पे फिर 7.6% मिलेगा। इस तरीके से जो है आपका जो भी इंटरेस्ट जमा होता रहेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। इस टॉपिक पर मैं जो है अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा कि किसने पैसे जमा करने पर कितने रुपए मिलेंगे। अभी जो है सिंपल भाषा में हम समझ लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो चलिए, इसमें जो है अकाउंट खुलवाने के लिए आप सबसे पहले आप जान ही चुके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं। दूसरी चीज़, कितने अमाउंट से खुलवा सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट बता देता हूँ। तो सबसे कम अमाउंट है इसमें 250 रुपये सालाना। और मैक्सिमम अमाउंट कितना आप जमा करके खुलवा सकते अकाउंट, 1.5 लाख रुपए। 250 से 1.5 लाख रुपए तक आपकी सुविधा के अनुसार जो है आप इससे अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये जो अमाउंट है यानी कि 250 रुपये मिनिमम है और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम है साल का। ये आप मंथली मंथली करके भी जमा कर सकते हैं या फिर एक साथ भी जमा कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने सुविधा के अनुसार एक साल के अंदर जितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है 1.5 लाख, और लेकिन कम से कम 250 रुपये आपको जमा करने ही करने हैं। इस तरीके से अकाउंट ऑपरेट होगा जब आप अकाउंट खुलवाएंगे। जमा करने का कोई लिमिट नहीं है। आप 250 रुपये जो है कम से कम 50 रुपये के मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, यानी कि 50-50 रुपये करके भी अकाउंट में जमा कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कितने बार भी, भले ही आप एक बार में जमा कर दे 1.5 लाख रुपए या फिर 10 बार में जमा कर ले या 20 बार में जमा कर ले, जैसे ही आपकी सुविधा अनुसार हो आप जमा कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है जमा करने की। ठीक है, अब समझ लेते हैं कौन इस अकाउंट को खुलवा सकता है। तो एक घर में 2 लड़कियों के अलाउड होता है। तो जो ये अकाउंट जो है पेरेंट्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा खुलवाया जाता है। एक घर के अंदर 2 लड़कियों के लिए अकाउंट खुलवाया जा सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में 3 या 4 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जैसे कि अगर लड़की जुड़वा पैदा हुई तो वो जो है गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन में एक ही काउंट होएगी। 2 लड़कियां हैं तो दोनों का अकाउंट जो खुल जाएगा, लेकिन वो एक में ही काउंट होएगा। और अगली बार भी जो 2 जुड़वा लड़कियां पैदा हो गई तो उन दोनों का भी अकाउंट खुलेगा, वो भी एक में ही काउंट होएगा। यानी कि 4 अकाउंट खुल सकते हैं इस केस में। वैसे जो है 2 बेटियों के लिए ही अलाउड है एक परिवार के अंदर। बात करते हैं पैसा जमा कराने की। तो मैंने पहले ही बताया, कम से कम 250 रुपये साल के अंदर या फिर मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए तक अपनी सुविधा के अनुसार आप जमा करवा सकते हैं।
और ये अकाउंट कब खोल सकते हैं? बेटे की पैदा होने के बाद और 10 वर्ष से पहले पहले, यानी कि 10 साल की एज कंप्लीट नहीं होनी चाहिए उसकी, 10 साल से कम की एज होनी चाहिए और जब बर्थ हुआ है उसका उसके बाद से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अकाउंट को ऑपरेट करने की। तो 18 साल तक जब जब भी लड़की की एज जो है 18 साल से पहले पहले तक तो गार्जियंस इस अकाउंट को हैंडल करेंगे, यानी कि डिपॉजिट वगैरह करना। लेकिन 18 साल के बाद जो है उस लड़की पे राइट्स आ जाएगा उस अकाउंट का। और 18 साल बाद और या फिर 10th क्लास कंप्लीट होने के बाद जो लड़की है अगर चाहे तो 50% अमाउंट जो है जितना भी जमा हुआ है इंटरेस्ट के साथ, वो 50% अमाउंट अपनी हाई एजुकेशन के लिए उससे विड्रॉ कर सकती है। या फिर पूरा अमाउंट जब भी निकाल सकते हैं जहाँ या तो 21 साल की एज कंप्लीट हो गई हो या फिर जो है लड़की की शादी होने वाली हो। और ये जो शादी का पैसा है वो कैसे विड्रॉल किया जाएगा? या तो शादी से 1 महीने पहले या फिर शादी के 3 महीने बाद। इससे रिक्वेस्ट डाल के पूरा का पूरा पैसा जब भी निकाल सकते हैं। नहीं तो 21 वर्ष की आयु अगर कंप्लीट हो जाती है तब पूरा का पूरा पैसा ऑटोमेटिक जो है कंप्लीट हो जाता है, तो फिर कुछ फॉर्म्स वगैरह भर के पैसे पूरे मिल जाते हैं। प्री पिक्चर क्लोजर यानी कि समय से पहले अकाउंट कब बंद करवा सकते हैं? तो इसमें जो है मिनिमम 5 साल कंप्लीट हो चुके होने चाहिए जब भी आपने अकाउंट खुलवाया हो। यानी कि जब भी आपने अकाउंट खुलवाया तो उससे 5 साल जब तक कंप्लीट नहीं होते आप इस अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। किन कारणों से जो है ये अकाउंट बंद हो सकता है? अगर जिसके नाम से अकाउंट खुला है उसकी डेथ हो जाए तो, या फिर उसे कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिससे उसकी जो है डेथ हो सकती है, तो उस केस में जो है आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। जिन पेरेंट्स के द्वारा उस बच्चे का अकाउंट खुला है उनकी डेथ हो जाए तो इस केस में भी उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। क्लोज करने के लिए वही डॉक्यूमेंट जो अकाउंट खोलते समय जमा किए गए थे और फॉर्म्स वगैरह सबमिट करना पड़ेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, और अकाउंट क्लोज हो जाएगा और जो भी रकम जो है उसमें जमा हुई होगी वो इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूं। अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई, कुछ आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां से भी जो है इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी हो वो ले सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ इसी तरीके की सरकारी स्कीमों से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पैसा साल में जमा करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।